नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ये बताइए। मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। और हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। मीन्स अगर एक ए वेक्टर हो और एक बी वेक्टर हो, तब उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। हमने यहाँ पर थीटा क्या माना हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल माना हुआ है। सो यहाँ से cos थीटा किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर हमें ए वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है। सो हम यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जो कितना आएगा, √3 आएगा। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2 आएगा। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, 1 + 1 = 0, तो 2 आएगा। सो यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2/√2 गुणा में √3। इस 2 को हम √2 गुणा में √2 लिख सकते हैं। एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, √2/3। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू √2/3 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आई थी √2/√3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सारे के रूट में 2/3 लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमें कोस थीटा की वैल्यू मिली है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए कि साइन थीटा की। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। सो यहाँ से थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/√3। सो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।